सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज मित्रों हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है जो सर्वप्रथम हम जब किसी को जानना चाहें या जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति को, तो हम उसका पूरा बैकग्राउंड लेते हैं। पूरा बैकग्राउंड लेते हैं, उसके संबंध में सब जान लेते हैं, उसका प्रयास करते हैं जानने का। लेकिन एक बात से चूक जाते हैं कि स्वयं को कैसे जाने। तो स्वयं को जानने के लिए आपको आत्मविश्लेषण, अपने खुद के बारे में, जो भौतिक शरीर है इसके पीछे क्या है, इसके जानने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खुद को जान लें, खुद को समझ लें, तो हमें अपने आप को समझने में, स्वयं को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। और इस देह के भीतर क्या दबा पड़ा है, कहां कहां क्या हमारी शक्तियां, हमारे ऊर्जा कहां कहां है, उसका हमें बोध हो जाए तो हम स्वयं को बहुत आसानी से और बहुत सरलता से जान सकते हैं। और ये बहुत, इसको जानना भी बहुत सरल है, कोई इतना कठिन नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमारे 7 चक्र हैं, हमारे शरीर के। जैसे हमारे 7 शरीर है, ऐसे ही हमारे 7 चक्र हैं। अगर हम इसे समझ लें, इनके फंक्शंस को समझ लें, तो हमें मैं समझता हूं कि हमें समझने में, अपने आप को समझने में बहुत सरलता होगी, बहुत सरलता हो जाएगी हमें अपने आप को समझने। तो आज जो मैं आपको थोड़ा सा चक्रों के बारे में और उसका क्या फंक्शंस है। तो इसे ऐसे समझिए कि मांगना और खोजना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो खोजना नहीं चाहता वो मांगेगा, उसकी मांग होगी। ये दोनों विपरीत हैं। यानी जो खोजने से बचना चाहता है वो मांगता है, खोजी की कोई मांग ही नहीं होती, खोजी कभी मांगता ही नहीं।
खोज की और मांगने की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। देखिए कैसे विपरीत है कि जब मांग होती है तो ध्यान दूसरे पे होता है, और जब खोज होती है तो ध्यान अपने पे होता है। यानी खोजी का ध्यान अपने पर होगा, जिसको मिलेगा। भाई ये बात तो खैर सत्य है कि साधक का जो मार्ग है उस पर बाधाएं बहुत है, बहुत कठिनाई है। साधक के मार्ग पर बाधाएं हैं, इसे हम अगर ऐसे कहें कि साधक के भीतर, साधक के मार्ग पे कठिनाई तो है, लेकिन ये कठिनाई का जो रूप है वो ये है कि साधक के भीतर कठिनाई है, क्योंकि मार्ग भी भीतर है। और याद रखिए, अपनी बाधाओं को समझ लेना कोई कठिन नहीं है। तो इस संबंध में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वो बाधाएं कौन कौन सी हैं, क्या हैं वो बाधाएं, और इन बाधाओं को साधक किस तरीके से दूर कर सकता है। कठिनाई नहीं है इसमें। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने कहा था 7 शरीरों के बारे में, अभी ये पूरा हुआ है, पिछले दिनों कहा था 7 शरीर के बारे में। थोड़ा सा और समझ लेंगे तो ये सब चीजें भी बहुत आसानी से, सरलता से समझ में आ जाएगी। जैसे 7 शरीर हैं, ऐसे ही शरीर में 7 चक्र भी हैं, और जो प्रत्येक एक चक्र है वो मनुष्य के जो 7 अलग अलग शरीर हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। तो पहला शरीर जो मैंने बताया था वो था भौतिक शरीर। इसका जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, सेक्स सेंटर। ये पहला चक्र है। इस मूलाधार, ये जो मूलाधार चक्र है इसका भौतिक शरीर से बहुत गहरा संबंध है, और ये मूलाधार चक्र भौतिक शरीर का केंद्र है, इसका सेंटर है। तो ये जो मूलाधार चक्र है इसकी 2 संभावनाएं होती। एक संभावना है जो हमें जन्मजात मिलती है, जब हम जन्म लेते हैं तभी मिल जाती है, और एक जो दूसरी जो है वो साधना से उपलब्ध होती है। साधक जो साधना करता है उससे उपलब्ध होती है। यानी पहला, इसकी जो 2 संभावनाएं हैं वो हमें जन्मजात मिलती है, और दूसरी हमें साधक को साधना के द्वारा मिलती है। मूलाधार चक्र की जो प्राकृतिक संभावना है
वो सेक्स, उत्पत्ति, जो प्रकृति से मिलती, और ये भौतिक शरीर की केंद्रीय वासना है। तो साधक के सामने जो पहला सवाल उठेगा, जो केंद्रीय शक्ति जो उसे मिली है, तो इसके लिए क्या करें? और इस चक्र की एक दूसरी साधना जो है, साधक को साधना के द्वारा जो उपलब्ध होगी, वो ब्रह्मचर्य है। नेट की आज मित्रों कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसकी जो दूसरी संभावना है वो ब्रह्मचर्य है, जो साधक को साधना से मिलेगी। यानी सेक्स जो है वो इसकी प्राकृतिक संभावना है, और ब्रह्मचर्य जो है वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इसका दूसरी संभावना है, यानी रूपांतरण कह सकते हैं। जितना ये काम वासना से ग्रसित होगा मूलाधार चक्र, जितना ज्यादा मूलाधार चक्र के वासना से, काम वासना से ग्रसित होगा, उतनी ही जो ब्रह्मचर्य की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि इस मूलाधार चक्र की जो अंतिम संभावना है वो ब्रह्मचर्य है। तो इस चक्र की दो संभावनाएं हैं, एक जो हमें प्रकृति से मिली और दूसरी साधना के द्वारा उपलब्ध होगी, जो साधना के द्वारा मिलेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें प्रकृति से मिला है, हम उसके साथ दो काम कर सकते हैं, है ना? कि या तो जो हमें प्रकृति से मिला है हम उसमें ही जीते रहे, तो उस कंडीशन पर जीवन में साधना आरंभ नहीं हो पाएगी। और दूसरी जो इसकी संभावना है कि हम इसे ट्रांसफॉर्म करें, रूपांतरित करें, और रूपांतरण का सबसे ज्यादा जो रिस्क है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रूपांतरण में, वो ये है कि कहीं प्रकृति से दी हुई जो काम वासना है उससे लड़ाई ना शुरू हो जाए। अब साधक की प्रॉब्लम क्या है कि प्रकृति से जो उसे मिला है वो उसे भोगे। तो इस कंडीशन पे भौतिक शरीर जहां तक पहुंच सकता था वहां तक नहीं पहुंच पाता है, बस अटक जाता है वो भोग। और दूसरा जो है इसमें वो है दमन, यानी इसको दबाना। तो अब एनर्जी है, आप दबाओगे कहीं ना कहीं मवाद बन के निकलेगा। तो पहला तो शुरू होता है कि खूब भोगो और अटक, मतलब ये परेशानी कटना, ये, और दूसरा दबाना, दमन करना। तो ये वादा है, पहले केंद्र की जो वादा है वो ये है
क्योंकि प्रेस के द्वारा, दमन के द्वारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, या हम इसे हिंदी में कहें तो रूपांतरण नहीं हो सकता। तो अगर दमन जो है वादा है, तो साधक क्या करे, क्या बने साधक? तो इसके लिए समझ सबसे बढ़िया साधन बनेगा। यानी काम वासना को जितना समझ पाएंगे, जितनी गहराई से समझ पाएंगे, उतना ही रूपांतरण होगा। उसका एक कारण है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि प्रकृति के सारे तत्व हमारे अंदर जो हैं वो मूर्छित हैं, बेहोश पड़े हैं, दबे पड़े हैं, बिल्कुल मूर्छित सोए हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके प्रति होशपूर्ण हो जाएं तो सही में रूपांतरण हो जाएगा, तो आरंभ हो जाएगा रूपांतरण होना। याद रखिए, जैसे ही हमारे अंदर कोई चीज जागनी शुरू होती है, प्रकृति का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है, यानी जागरण। अगर कोई अपने काम वासना के प्रति पूरे भाव या पूरे चित्त के प्रति अगर जाग जाए, तो निश्चित तौर पर उसमें ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाए। याद रखिए, जब तक पहले शरीर यानी पहले चक्र पर ब्रह्मचर्य तक आप ना पहुंच जाएं, तब तक दूसरे शरीर या दूसरे चक्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, ये आज मैंने पहले चक्र की आपसे बात की। पहले शरीर का पहले चक्र से क्या संबंध है और हम इस पर क्या काम कर सकते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये साधकों के लिए है, दर्शकों के लिए नहीं है। जो वाकई साधना से मतलब आनंद भी नहीं, ये बहुत ऊपर की बात। तो ये मैंने आज पहले चक्र की बात की है। कल मैं दूसरे चक्र की बात करूंगा, दूसरे शरीर की बात करूंगा कि दूसरे चक्र का दूसरे शरीर से क्या संबंध है, कैसे हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत से मित्रों का बड़ा आजकल कुछ टपोरी टाइप के कुछ लोग हैं ओशो जगत में, वो अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी तंत्रा, मैंने कहा तंत्रा का सिर्फ नाम ही सुना है या कहीं से ओढ़ के आए हो या सुन के आए हो? तंत्रा में जाने के लिए पहले 6 महीने की साधना करनी पड़ती है, लेकिन है कुछ टपोरी। ये जो मैं आपको साधना बता रहा हूं, ये एक साधना है। और मैं निश्चित तौर पर निश्चितता से ये बात कह सकता हूं कि इसके बाद आपका जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा।
तो ये मित्रों, आज मैंने पहले चक्र पर बात की, पहले शरीर से। कल हम दूसरे चक्र पर बात करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटी श्रृंखलाबद्ध हम इस पर आगे करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं आपको पहले चक्र के संबंध में कुछ जानकारी, जरूर नई जानकारी मिली होगी, मेरा प्रयास है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव अवश्य दें, फीडबैक अपना अवश्य दें, कमेंट्स करें, निंदा करें अगर कहीं कुछ गलती है तो। और मैं जो भी कहता हूं वो अनुभव के आधार पर कहता हूं। मैंने सुना नहीं है, मैंने अनुभव किया है। और आपको सूचित कर दूं, अप्रैल में एक शिविर हमारा राजस्थान में होने जा रहा है, जिसकी मैं शुभ सूचना बहुत तारीख की जल्दी ही दूंगा। जगह का नाम जालोर। और ये शिविर साधना शिविर होगा। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, ये साधना शिविर होगा। दर्शकों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है, साधक और साधना। नए साधक भी आए, जुड़ें और देखें। जीवन में रूपांतरित करने के लिए, खुद को रूपांतरित करने के लिए आपको खुद ही यात्रा करनी होगी। मांग कर इसे नहीं किया जा सकता। तैरने के लिए आपको सागर में उतरना होगा, खुद ही उतरना होगा। आपके लिए कोई और तैर नहीं सकता। तो मित्रों, ये आज की जानकारी। कल फिर मैं उपलब्ध रहूंगा। प्रणाम करता हूं। कल हम चर्चा करेंगे दूसरे चक्र और दूसरे शरीर का संबंध।